Good morning, dear students. So, students, as you know that I have sent you some question about deep water, and now we will discuss about its summary so that you can easily understand what is the mean of the questions of this chapter's questions. Okay. So, students, before to start the introduction of this chapter, I must tell you that deep water is a kind of autobiography of William O. Douglas. He is the writer of this chapter, and William Orville, his full name is William Orville Douglas. He was born in October 16, 1898, and he died in January 1980. Okay, students? And William Douglas was an jurist and a politician also. He served his life 36 years and 212 days in the jurisdiction, or I can say in the court field. So let's see what does this chapter say to us. In this story, Douglas talks about his fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work, and firm determination. Since firm determination और willpower both are similar, हम कह सकते हैं इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय इनको हिंदी में कहा जाता है. विल पावर हमारी इच्छा शक्ति के लिए होता है. फर्म डेटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, मतलब कि जिस काम को करने की श्योरिटी होती है. करेज इट मीन्स आवर स्ट्रेंथ, या मैं कह सकता हूँ हमारा जो साहस है. हार्ड वर्क तो आप जानते हो ओवरकम्स. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो स्टोरी है डगलस जिसमें बात करते हैं अपने उस डर के बारे में. उनका डर किस चीज़ से संबंधित है. ही फियर्ड ऑफ द वाटर एंड ही ओवरकम्स मीन्स he got victory on the fear of the water just because of his strong willpower, courage, hard work, and firm determination. Once he took courage, the fear vanished. This is our basic rule of life. If you have courage to do anything, then you can vanish your fear completely. That shows most of our fears are baseless. Sorry. If we showed any kind of courage, if we show some courage towards our fear, then that shows most of our fears are baseless. और वो करेज क्या करता है, हमारे उन फियर्स को बेसलेस बना देता है. मतलब हमें यूँ लगता है कि वो तो बिना ही मतलब का एक डर था, बिना बात का एक डर था. फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज़ नन. अब देखो फियर क्या करता है, फियर डेंजर्स को क्रिएट करता है. जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर फियर एक डेंजर को क्रिएट करता है. अगर मैं आपको सिंपली इसको बारे में एक्सप्लेन करूँ, फॉर एग्जांपल आपने कोई हॉरर मूवी देखी है और रात को अंधेरा है, अंधेरे के अंदर आप रूम के अंदर अकेले हो, आपको हर तरफ क्या फील होगा, आपको यूँ फील होगा जैसे वहाँ पर कोई खड़ा है या समथिंग ऐसा कुछ, हल्का सा कुछ जैसे हवा भी चली तो आपको क्या लगे जैसे कोई आ गया. तो वो चीज़ क्या है, फियर क्रिएट्स डेंजर्स. तो डर क्या करता है, खतरों को, डेंजर्स को क्रिएट करता है. डेंजर्स को क्रिएट करता है वेयर देयर इज नन. जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर फियर कुछ ना कुछ हमें दिखा देता है. द राइटर्स एक्सपीरियंस फर्दर कन्फर्म द प्रोवर्बियल ट्रुथ. ये जो प्रोवर्बियल ट्रुथ है इसको एक्सप्लेन कौन करता है, उस राइटर का एक्सपीरियंस. राइटर कौन है, विलियम ओविल डगलस. वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे. अब सीधी सी बात है, जहाँ पर उम्मीद है वहाँ पर रास्ता है, जहाँ पर आशा है वहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, हमारे लिए दो दरवाजे हैं वो लाइफ के खुले ही खुले हैं. यही तो हम बातें अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं. अब देखो इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टर्स क्या है. देखो डगलस नरेटर ऑफ द स्टोरी, मतलब ये जिसने जो राइटर है इस चैप्टर का, उस पर ये पूरी कंडीशन जो पूरी स्टोरी है वो उस पर बेस्ड है. अब देखो ये बेस्ड, और इसके अंदर क्या है, YMCA पूल. देखो YMCA पूल का मतलब यंग मंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. ये एक एसोसिएशन है जिसने एक स्विमिंग पूल को मतलब क्रिएट किया है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं. और याकिमा इज़ US सिटी लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ माउंटेन रेनियर इन वाशिंगटन. वाशिंगटन में एक याकिमा छोटा सा सिटी है, ठीक है. याकिमा एक रिवर का नाम भी है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाता है, बताया जाता है. अब देखो द स्टोरी डीप वाटर्स टेल्स अस
how the writer overcame his fear of water and learned swimming with sheer determination, sheer full strong determination and will power. अब देखो ये जो डीप वाटर है, इस वो डीप वाटर स्टोरी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि किस तरह एक राइटर कौन, विलियम ऑविल डगलस, वो क्या करते हैं, वो स्विमिंग सीखते हैं किस तरह, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर के थ्रू, ठीक है। और वो क्या करते हैं, और वो अपने फियर ऑफ वाटर पर ओवरकमिंग विक्ट्री हासिल करते हैं। ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड। अब देखो उनके अंदर ये डर कब से है, उनके अंदर ये डर है उनके बचपन से। व्हेन ही वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। अब ये कब से, यानी जब वो 3 या 4 साल के थे तब से। द राइटर हैड गॉन टू कैलिफोर्निया विद हिज फादर। अब जो राइटर थे वो अपने पिता के साथ किसी समय, मतलब वो 3-4 साल की एज के अंदर वो कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया गए थे। वन डे ऑन द बीच, और एक दिन बीच पर क्या हुआ उनके साथ, द वेव्स नॉक्ड द चाइल्ड डाउन। अब जो लहरें थी, यानी जो सी वेव्स थी, वो टकराई, नॉक्ड द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को गिरा दिया, डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर हावी हो गए, मतलब लहरों के अंदर वो बहने लगा। द चाइल्ड वॉज टेरिफाइड बट द फादर हु न्यू देयर वॉज नो हार्म। बच्चा तो डर गया पर उसके पिता को यूँ था कि कोई नुकसान नहीं है। लाफ्ड, और वे हंसे। द एक्सपीरियंस बेड अ परमानेंट फियर, ये जो अनुभव था उसने क्या कर दिया, बीट कर दिया, यानी उस मतलब क्रिएट कर दिया अ परमानेंट फियर, एक फिक्स्ड जो फियर था वाटर, पानी का, इन द चाइल्ड सबकॉन्शियस माइंड। उस बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड था उसके अंदर क्या हुआ, एक फियर क्रिएट हो गया। किसका फियर, फियर ऑफ वाटर। स्टिल अनदर इंसिडेंट मोर सीरियस, और अब इसके बाद, मतलब तब तक क्या था, वो डर हावी हो चुका था 3-4 साल की एज में। अब उसके बाद क्या हुआ, अनदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट हुआ मोर सीरियस, और वो ज़्यादा सीरियस था। इंक्रीज्ड हिज टेरर, और उस इंसिडेंट ने क्या किया, उसके टेरर को और भी बढ़ा दिया। The writer was trying to learn swimming in the YMCA swimming pool in Yakima. याकिमा सिटी के अंदर वो YMCA स्विमिंग पूल के अंदर वो स्विमिंग सीखने गए थे। वन डे while he was waiting for other boys, a big boy suddenly played a dangerous prank and pushed him into the water. अब देखो वो अकेले थे स्विमिंग पूल पर, एक लड़के ने प्रैंक करने के लिए, मतलब एक हंसी मजाक करने के लिए क्या किया, उस बच्चे को, बच्चा कौन, विलियम ऑविल डगलस को पानी के अंदर फेंक दिया। द राइटर वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, और इस बात से जो राइटर था वो टेरिबली, मतलब भयानक तरीके से, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फ्राइटेंड, डर गया। ही वैन डाउन 9 फीट इनटू द वाटर, और वो 9 फीट नीचे पानी के अंदर डूबने लगा। When he reached the bottom, जब वो बॉटम पर पहुंचा, मतलब उस स्विमिंग पूल का जो तल था या जो इंटरनल जो बॉटम था वहाँ पहुंचा। ही जंप्ड अपवर्ड, जंप अपवर्ड के मतलब वो ऊपर की तरफ उसने जंप किया, विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत से। ही केम अप बट वेरी स्लोली, ही केम अप, वो ऊपर तो आया बट बहुत धीमा। He tried to catch hold of something like a rope but grasped only the water. अब होता क्या था, उसने ट्राई किया किसको पकड़ने का, रोप्स को, रस्सियों को पकड़ने की ट्राई की, बट ग्रैप्ड ओनली एट वाटर, पर उसकी पकड़ में, उसकी ग्रिपिंग में क्या आता था, सिर्फ और सिर्फ पानी। ही ट्राइड टू शाउट बट नो साउंड केम आउट। अब पानी के अंदर वो था तो उसने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई साउंड नहीं आया। ही वैन डाउन अगेन, वो फिर से डूब गया। हिज लंग्स एक्ट, अब उसके फेफड़े फटने लगे, दर्द करने लगे। हेड थ्रोब्ड एंड ग्रू डिजी, ही ग्रू डिजी, अब उसका सिर भारी होने लगा और उसको चक्कर भी आने शुरू हो गए। ही फेल्ट पैरालाइज्ड विद फियर, अब डर की वजह से क्या था, उसके शरीर ने ही काम करना छोड़ दिया, मतलब उसको ऐसा महसूस हुआ। ऑल हिज लिम्स वर पैरालाइज, उसके हाथ पैर जितने भी उसके अंग थे वो अब स्थिर हो गए, रुक गए। ओनली द मूवमेंट ऑफ हिज हार्ट टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलाइव, अब सिर्फ क्या था, अब सिर्फ उसकी दिल की धड़कन उसको बता रही थी कि तू अभी भी जिंदा है। अगेन ही ट्राई टू जंप अप, उसने फिर से अपवर्ड की तरफ जंप किया, बट दिस टाइम हिज लिम्स वुड नॉट मूव एट ऑल, अब उसके शरीर के जो अंग थे, हाथ पैर थे, वो अब हिले नहीं। ही लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स एंड वाटर विंग्स बट ऑल इन वेन, वो लुक्ड फॉर, फाइंड आउट, ही सर्च्ड,
फॉर रोप्स उसने रस्सियों को तलाश किया, लैडर सीढ़ियों को, एंड वाटर विंग्स और वाटर विंग्स को भी उसने तलाशा, बट ऑल इन वेन पर उसे कुछ नहीं मिला। देन ही वेंट डाउन अगेन एंड थर्ड टाइम, और फिर से वो नीचे गया और तीसरी बार भी नीचे गया, पहले फिर सेकंड अब थर्ड। दिस टाइम ऑल एफर्ट एंड फियर सीज्ड। अब इस बार क्या हुआ, ऑल एफर्ट उसकी जितने भी एफर्ट्स थे एंड और फियर सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है रुकना, थमना, जम जाना। ही वॉज मूविंग टूवार्ड्स पीसफुल डेथ। अब वो जा रहा था किसकी तरफ, बड़ी ही शांतिमय मौत की तरफ। द राइटर वॉज इन पीस। अब राइटर जो था वो कहाँ पर था, बिल्कुल शांत था। When he came to consciousness, he found himself laying। जब वो उसको होश आया, मतलब बेहोश हो गया था वो पानी में, जब उसको होश आया, laying on the side of the pool, वो लेटा हुआ है पूल के बिल्कुल नज़दीक, with the other boys nearby, और आसपास उसके क्या थे, लड़के थे। The terror that he had experienced in the pool never left him। अब वो डर जो था वो परमानेंट हो गया उसके लिए, उसने उसकी लाइफ के अंदर उसको कभी नहीं छोड़ा। It haunted him फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम। अब साल दर साल ये उसको डराता रहा। मैंने कहा कि वो डर जो था उसने उसको कभी नहीं छोड़ा, पर कब तक नहीं छोड़ा, जब तक उसने करेज नहीं किया। इट स्पॉइल्ड मैनी ऑफ हिज एक्सपीडिशन एंड कैनोइंग, स्विमिंग एंड फिशिंग। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, देखो उसके जितने भी एक्सपीडिशन, मतलब जितने भी मिशंस थे ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग अपने एक बोट के लिए बोल सकते हैं, वैसे इसको अगर अपने हिंदी में डोंगी जिसको बोलते हैं, छोटी बोट जो होती है। स्विमिंग एंड फिशिंग, मतलब उनके जितने मिशंस थे, कौन से बोट से जिससे उन्होंने क्या करना, स्विमिंग और फिशिंग करनी थी, वो सब क्या हुआ, स्पॉइल्ड हो गए, नष्ट हो गए, र्यून हो गए। इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर इन मेन लेक्स। उसने क्या कर दिया, उसने मतलब उस डर ने क्या कर दिया, उनके जो प्लेजर्स थे उनको ही ख़त्म कर दिया। न्यू हैम्पशायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इट स्पॉइल्ड हिज प्लेजर इन मेन लेक्स इन न्यू हैम्पशायर, डेस्ट्यूट्स, कोलंबिया एंड बम्पिंग लेक एट्सेट्रा। ये वो जगहों के नाम है जहाँ पर उन्होंने एंजॉय तो करना था पर कर नहीं पाए अपनी फियर की वजह से। बट द राइटर वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्क्यर हिज टेरर। पर अब राइटर ने क्या कर लिया, राइटर ने अब कसम खा ली कि मैंने तो इस डर को हराना ही हराना है। ही टुक हेल्प ऑफ अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। अब उसने क्या किया, मतलब विलियम ऑविल डगलस ने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प ली, किसके लिए, इस टेरर को कॉन्क्यर करने के लिए। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, उस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया वेरियस एक्शंस नेसेसरी इन स्विमिंग पार्ट बाय पार्ट। उसने मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या कर दिया, उसे स्विमिंग लेसन सिखाए। ही पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड रेजिंग इट अबव वाटर। उसने मुंह को पानी के अंदर डालकर, मतलब फेस को अंडर वाटर करके, एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड रेजिंग इट अबव वाटर, ये भी करना सिखाया। सांस कैसे लेनी है, सांस कैसे छोड़नी है। ही प्रैक्टिस्ड इट फॉर सेवरल वीक्स। ही हैड टू किक with his legs a few weeks on the side of the pool। अब देखो राइटर ने क्या कुछ सीखा, सांस क्या पानी के अंदर, मतलब जब जाते हैं तो सांस लेनी है या नहीं लेनी है, सब कुछ उसे सिखाया गया, या किस तरीके से सांस लेनी है। और उसने क्या किया, कुछ हफ्तों तक पूल के एक साइड में होकर अपनी लेग से किकिंग भी की। एट लास्ट ही कंबाइंड ऑल दीज एक्शंस एंड मेड द राइटर स्विम। और अब लास्ट के अंदर क्या हुआ, राइटर ने इन सब एक्शंस को एक साथ किया और वो सीख गया क्या, स्विमिंग करना। ही लर्न स्विमिंग बट द टेरर कंटिन्यूड। वो स्विमिंग तो सीख गया पर अभी भी उसके अंदर डर था कहीं ना कहीं। सो डीप गोज आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सो fearful is the fear of fear। so deep goes our childhood experiences। और वो क्या और भी गहराता चला गया अपने बचपन के डर की वजह से, मतलब वो और भी ज़्यादा उसके अंदर डिप हो गया, किसके अंदर, अपने डर की वजह से। अपनी जो मेमोरीज थी चाइल्डहुड की उनके अंदर वो कवर अप हो गया, या मैं यूँ कह सकता हूँ वो प्रिजनाइज्ड हो गया। सो फियरफुल इज़ द फियर ऑफ फियर। देखो सबसे बड़ा डर क्या है, डर से डरना ही सबसे बड़ा डर है। Whenever he was in water, the terror returned। जब भी वो पानी के अंदर जाता तो उसकी लाइफ के अंदर, उसके उस मोमेंट के अंदर वो डर वापस आ जाता। Hence, forward the writer tried to terrorize terror itself। और इसीलिए फॉरवर्ड द राइटर, आगे राइटर ने क्या किया, ट्राइड, प्रयास किया, ट्राई किया टू टेरराइज टेरर, कि वो खुद क्या करेगा, उस डर को डराएगा।
ही ट्राइड टू फेस द न्यू चैलेंज, उसने ट्राई किया किस बात के लिए, टू फेस, कि वो क्या करेगा, फेस करेगा किसको, एक न्यू चैलेंज, एक नई चुनौती को। विंटर केम ही कन्फ्रंटेड इट बाय आस्किंग it sarcastically as to what it can really do to him। अब देखो sarcastically का मतलब हम व्यंग्य के तौर पे एक आयरनी हम कह सकते हैं, to what it can really do to him, कि अब वो क्या करने लगा, वो उस डर से, मतलब उस डर को फेस ऑफ करने के लिए वो उस डर से पूछने लगा कि ये क्या कर सकता है। he plunged into the water, उसने छलांग लगाई, as if टू डिफाई द फियर, अब उसने उस फियर को हराने के लिए क्या कर दिया, प्लंज्ड, छलांग लगा दी। वंस ही टुक करेज द टेरर वैंक्विश्ड, अब उसने एक बार करेज किया तो उसने क्या किया, अपने टेरर को वैंक्विश्ड कर दिया, मतलब बिल्कुल सफाचट कर दिया। ही फेस्ड द चैलेंज डेलिबरेटली इन वेरियस प्लेसेस लाइक द वॉर्म लेक, अब उसने क्या किया, उसने बहुत सारी जगहों पर हंसते हंसते बड़े मतलब प्राउड के साथ उन चैलेंजेस को फेस किया। ही कॉन्कर इट एट लास्ट, और इस तरह विलियम ओविल डगलस ने अपने फियर को क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, अपने फियर पर विक्ट्री कर ली। सो स्टूडेंट्स, ये वो छोटी सी समरी है डीप वाटर की। सो थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, द रेड ट्रैप, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय सैल्मा ब्लैगलॉफ, एंड शी was she was a Swedish author, and Selma Lagerlof's full name is Selma Ottilia Lovisa Lagerlof. So students, she was the first woman who won the Nobel Prize in Literature, and she born, let's see her face, she was born on November 20th, 1858, and she was died in March 16th, 1940. And Salma was the first woman who granted the membership in the Swedish Academy in 1940. She was the first woman. Okay. So now let's see. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. ये वो महिला थी जिनकी राइटिंग्स को बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। दिस स्टोरी इज सेट इन द मिडल ऑफ द माइंस ऑफ स्वीडन विच आर रिच इन आयरन ओर। सो स्टूडेंट्स, आयरन ओर, देखो ओर का मतलब होता है कच्चा माल, रॉ मटेरियल, जहाँ पर आयरन एक रॉ फॉर्म के अंदर मिलता था, उस जगह के आसपास इस कहानी को रचा गया है, क्रिएट किया गया है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल, इसको एक फेरी टेल की तरह नरेट किया गया है। इट गिव्स अस द मैसेज दैट द इमोशंस ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस कैन डिफॉर्म अदर्स। ये वो स्टोरी है जो इमोशंस के थ्रू किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा स्टोरी के अंदर एक मैसेज दिया गया। इमोशंस कौन से होने चाहिए? इमोशंस ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस। So students, let's concentrate on our story, The Rat Trap. And now I will tell you about the summary of this chapter. The Rat Trap is a story about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. एक रैट ट्रैपर होता है जो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है, लीड करता है वेरी पुअर, मतलब वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही पुअर होता है एज हिज अर्निंग्स आर वेरी लो। अब देखो, रैट ट्रैप्स को वो सेलिंग करता है, बेचता है, तो सीधी सी बात, उसकी अर्निंग कुछ ज़्यादा नहीं होती। ही हैज़ टू resort to thievery and begging to make both ends meet. अब अपनी लाइफ को स्पेंड कैसे करता है? चोरी कर कर, भीख मांग कर, या यूँ अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। अब उसकी लाइफ के अंदर ये दोनों बातें जब मिलती हैं तो क्या होता है? वो देखो, ही इज़ अलोन इन दिस होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और वो अपने आप को फील करता है क्या, बहुत अकेला महसूस करता है और मिजरेबल लाइफ स्पेंड करता है। सो बैड लाइफ, या मैं कह सकता हूँ लाइफ के अंदर वो बहुत ही जो बैड एक्सपीरियंस है उसको गेन करता है। सो ही स्टार्ट्स निटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स।
अब वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ के अंदर निट करता है, मतलब मैं वीव कह सकता हूँ जिसको, बुनना, मैं क्रिएट कह सकता हूँ जिसका मतलब होता है तैयार करना। अब वो क्रिएटिंग करनी शुरू कर देता है बहुत से थॉट्स की। वन ऑफ दीज थॉट्स इज ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेड ट्रैप। अब उनमें से उसकी एक थॉट क्या है जिसको वो क्रिएट करता है खुद, क्या है ये दुनिया, क्या है, एक बड़ा एक रेड ट्रैप है। हिज व्यूज आर दैट द वर्ल्ड ऑफर्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। अब वो क्या करता है, ही व्यूज, हिज व्यूज, उसके जो विचार, उसकी जो थॉट्स होती हैं, आर दैट द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, ऑफर्स, वो ऑफर करती है अस, हमें, वेरियस टाइप्स ऑफ बेट्स, बहुत से तरह के बेट्स को ऑफर करती है इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट्स, बेट्स का मतलब वैसे तो अगर अपने बोले, वैसे कुत्तों को अगर अपने किसी के पीछे छोड़ते हैं तो वो भी बेट्स के सेंस में आता है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स in the form of comforts of life। सॉरी, बेट्स का मतलब प्रॉब्लम, सॉरी यहाँ पे बेट्स का मतलब प्रॉब्लम नहीं रहेगा, यहाँ पर एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। यानी लाइफ के अंदर क्या होता है, बहुत से ऐसे टाइप्स आते हैं ऑफ किसके, अट्रैक्शन के, इन द फॉर्म ऑफ कंफर्ट, जिनमें हम हमारे लिए आराम महसूस करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। दिस इज इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप इन द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। दिस, ये जो बेट्स हैं, ये जो, हाँ, हमारे जो बेट्स हैं, टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिटर्न ट्रैप्स, ये जाते हैं किसकी तरफ, उन ट्रैप्स की तरफ, अस इनटू द रेड ट्रैप, वो हमें लेकर जाते हैं उस जाल। वो जाल कौन सा, वो जो रेड ट्रैप बना हुआ है हमारे लिए ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब भी हम हमारे कंफर्ट जोन के अंदर जाते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसकी वजह से, तो उस रेड ट्रैप की वजह से, टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। वही बात बोल रहा है, एवरी नाइट द पेडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। अब हर रात क्या होता है, जो पैडलर है, देखो पैडलर जो पद यात्रा करता है, अपने पैरों के बल चलता है, यानी पैरों से चलता रहता है, पदयात्री जिसको बोलते हैं, हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। अब वो हर बार क्या करता है, एक शेल्टर को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, मतलब वो शरण लेता है, क्योंकि जैसे कि उसके पास क्या हो, घर ना हो। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। सो क्रॉफ्टर मीन्स एन ऑनर ऑफ अ स्मॉल फार्म। ओके, तो एक रात उसे शेल्टर मिलती है किसके यहाँ, एक फार्मर के यहाँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। अब अगली सुबह, मतलब रात वहाँ पे रुका वो रेड ट्रैपर, और अगली सुबह वो क्या करता है, उन रुपयों को चुरा लेता है जो उस क्रॉफ्टर ने दूध बेचकर, गाय का दूध बेचकर इकट्ठे किए होते हैं। टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ द पैडलर चोज द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट विच वॉज secluded, but soon found himself trapped in the forest as he was not able to find the way out of the dense forest। dense forest वो घने जंगल, ठीक है। टू सेव गार्ड हिमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, द पैडलर चोज द पाथ, वो जो पैडलर यानी जो रेड ट्रैपर होता है वो रास्ता चूज करता है थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से होके गुजरता है, विच वॉज सेक्लूडेड। देखो सेक्लूडेड का मतलब मैं सोल्ट्री के सेंस में कह सकता हूँ, लोनलीनेस के सेंस में कह सकता हूँ, एकांत जिसको बोलते हैं, अकेलापन जिसको बोलते हैं। जो वो रास्ता क्या है, वो उसको एकांत की तरफ लेकर जाता है। But soon found himself trapped in the forest as he was not able to find the way out of the dense forest। मतलब जब वो उस जंगल के अंदर अपना रास्ता नहीं खोज पाता तो वो अपने आप को क्या समझता है कि वो फंस गया कहाँ पर, उस जंगल के अंदर। यानी कि वो अपने आप को क्या समझता है, वो चूहा, और वो इस दुनिया, ये जो दुनिया है उसके लिए क्या है, एक रेड ट्रैप है। लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू अ फौज। देखो फौज का मतलब एक मतलब इमेजिनरी वे क्रिएट कर लेना, इमेजिनेशन कर लेना, एंड टेक शेल्टर देयर, ठीक है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, उसके साथ कुछ अजीब सा घटित होता है। द आयरन मास्टर मिस्टेक्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप फौज के लिए एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, यानी ब्लैक स्मिथ जो शॉप है, मिल कह सकता हूँ मैं, ठीक है, यानी वो लोहार की दुकान मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और इमेजिनरी क्रिएशन तो है ही है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं है, वैसे फौज का मतलब होता है काल्पनिक रूप से एक रास्ता तैयार करना, ये होता है इसका मतलब। अब देखो होता क्या था, आयरन मास्टर मिस्टेक्स, जो आयरन मास्टर होता है मिस्टेक्स गलती से हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, वो उसको अपना एक पुराना मित्र समझता है, एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस, और उसको इनवाइट करता है अपने घर पर। द पुअर पैडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। अब जो पैडलर होता है वो क्या करता है, पकड़े जाने के डर से उस जो इनविटेशन होता है उसको अनएक्सेप्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। सून ही इज़ इनवाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। अब क्या होता है, अब उसको इनवाइट किया जाता है उस आयरन मास्टर की डॉटर के थ्रू। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज समहाउ स्टॉप्ड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर फॉर क्रिसमस ईव, एंड इवन आफ्टर बीइंग कॉट दैट ही वाज अ पैडलर एंड नॉट कैप्टन स्टिल। तो ये उसका नाम था उसके दोस्त का, आयरन मास्टर के दोस्त का। अगली सुबह क्या होता है, जैसे तैसे वो रुकता है, आयरन मास्टर की बेटी उसको क्रिसमस ईव तक रुकने के लिए बोलती है। यानी पकड़ा जाने के बावजूद, यानी पकड़ा गया वो, ही वॉज अ पैडलर एंड नॉट, फिर भी वो वहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च। अब देखो अगली सुबह जब वो आयरन मास्टर और जो उसकी बेटी हैं वो चर्च जाती हैं, कब, नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के बाद। दे कम टू नो दैट द मैन इज़ अ थीफ, वो जो व्यक्ति है, जो पैडलर है, वो जो रेड ट्रैपर है, वो एक चोर है। हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसने धन चुराया था कहाँ से, उस किसान से। कौन सा किसान, वो जिसको शरण देता है एक रात रुकने के लिए। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टिंग अ थीफ and wonder at what all things he would have stolen by that time। अब वो बहुत ही मतलब घबरा जाते हैं, बहुत ही पछताते हैं, बहुत ही मतलब वो डर जाते हैं कि उन्होंने एक चोर को घर पर रखा, और वो इस बात से हैरान भी होते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स, कि वो सारी चीज़ें ही वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम, उसने क्या क्या चुराया होगा। हेयर कम्स अ ट्विस्ट। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट क्रिएट होता है उनके लिए, एज इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग, यानी चोरी करने के बजाय द पैडलर गिफ्ट्स द आयरन मास्टर्स डॉटर अ रेड ट्रैप। अब देखो वो रेड ट्रैपर क्या करता है, वो आयरन मास्टर की डॉटर को एक रेड ट्रैप देता है। एज अ गिफ्ट शी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स, और वो एक लेटर को रीड करती है जिसमें थैंक्स लिखा हुआ उसके लिए। एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, और वो जो चुराया हुआ धन जो क्रॉफ्टर से लिया हुआ होता है वो उस रेड ट्रैप के अंदर होता है। द पैडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस। अब एडला कौन है, एडला उस आयरन मास्टर की बेटी है। एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर, उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि वो रुपए उसको वापस दे दे, किसको, उस क्रॉफ्टर को। दिस स्टोरी गिव्स अस अ मैसेज, ये स्टोरी हमें एक मैसेज देती है, दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम। एक इंसान की अच्छाई कभी भी उसके अंदर वापस आ सकती है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, विद योर ओन गुड डीड्स। मतलब अब सपोज करो आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो और वो आपके लिए बुरा कर रहा है, तो वो कब तक बुरा करेगा, कभी ना कभी तो उसके मन में यूँ होगा ना, यार इसने मेरा कभी बुरा नहीं किया तो मैं इसके लिए बुरा करना छोड़ दूँ। ये मैसेज मिलता है हमें स्टोरी से। सो स्टूडेंट्स, बीइंग अ गुड एंड स्पेंड अ गुड लाइफ। थैंक यू।